कभी भी कोई भिखारी आया तो उसको भिक्षा देने के साथ साथ वो खाना खिला के भेजती थी। तो यही कारण रहा है कि आपने मृतक शरीरों को ले जाने का ये जो विशेष काम है शुरू किया। कुछ दोस्त मिल के हम लोगों ने ये प्लान किया कि समाज कल्याण के लिए कुछ न कुछ हमारे को भी आगे आना चाहिए। जैसे जीवरानी देवी सोसाइटी जो वेलफेयर सोसाइटी है, ये लगातार काम कर रही है। इससे पहले भी आप लोगों ने समाज सेवा कार्य में क्या कुछ कार्य करते हुए आए हैं? एक समाज सेवा काम है, लेकिन निःशुल्क बोलने के बावजूद भी कई लोग लेन देन का जो कार्य हो लगातार चलता है, कोई भी इस चीज़ को पूरी तरह से मॉनिटर नहीं कर सका है। हम लोगों को वेतन मिलता है, उसका एक फंड निकाल के रखते हैं उन चीज़ों के लिए जो समाज कल्याण में काम आए। ये पूरे भिलाई में किन किन क्षेत्रों में आपकी सेवा पहुंची? नमस्कार, मेरा नाम मनीष है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे समाज में तमाम तरह के समाज कल्याण के कार्य होते आए हैं और उसी कड़ी में भिलाई की एक समिति है जिसका नाम जीवरानी देवी वेलफेयर समिति नाम है। उस समिति लगातार काम कर रही है उन लोगों को मदद करने का जो ज़रूरतमंद है। तो ये जीवरानी देवी समिति क्या कुछ खास कर रही है और ये समिति क्यों बनाई गई और समिति का क्या कुछ खास उद्देश्य है, ये सब तमाम सवालों को लेकर हमारे साथ डॉक्टर अरुण मिश्रा जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि समिति जो है आपने क्या उद्देश्य लेकर शुरू किया था? आप समिति के अध्यक्ष हैं जी। तो क्या उद्देश्य था आपका? बचपन में एक बार क्या हुआ था कि हमारे पड़ोस में एक दुर्घटना घटी थी। जो हमारे पारिवारिक सदस्य थे, वो पड़ोसी थे हमारे, और उनका किसी एक्सीडेंटल मृत्यु हो गई थी। उस समय वहाँ छोटा सा पीएचसी सेंटर था, एक चौकी थी, वहाँ वाहनों की सुविधा अवेलेबल नहीं हो पाई थी। तो उनकी जो बॉडी मर्चुरी में ले जाने के लिए, वहाँ से 18 किलोमीटर दूर मर्चुरी थी, ले जाने के लिए एक ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया गया था। अच्छा। तो तब हम कभी सोचे नहीं थे कि आगे ऐसा जीवन में हो पाएगा, पर एक सपना था कि अगर कभी हम बड़े हुए कुछ काम कर सके तो हम ऐसी चीज़ें सोचेंगे और करेंगे जीवन में। ईश्वर की कृपा रही कि आज इस मुकाम तक आए हैं और अब उसको एक रूप दे पा रहे हैं। ये तो जीवरानी देवी जी आपकी ग्रैंड मदर रही हैं? जी, मेरी ग्रैंड मदर थी। वो भी समाज में उनका एक योगदान था, जैसे कि बड़ी थी, परिवार में भी सबसे वो बड़ी थी। वहाँ पे सब उनको दादी दीदी के नाम से बोला जाता था। तो उनका भी ये रहता था कि कभी भी कोई भिखारी आया तो उसको भिक्षा देने के साथ साथ वो खाना खिला के भेजती थी। ये चीज़ें हमने उन्हीं से सीखा कि आपके पास जो कुछ है उसको दान करो, आपके पास जो चीज़ें हैं आप लोगों की मदद करो। तो ये चीज़ें हमने उन्हीं से सीखा, इसीलिए समिति का नाम उन्हीं के नाम से रखा, जीवरानी देवी वेलफेयर सोसाइटी। अच्छा, तो यही कारण रहा है कि आपने मृतक शरीरों को ले जाने का ये जो विशेष काम है शुरू किया? जी जी जी, यही कारण है। समिति के बारे में परिचय दीजिए कि समिति क्या कुछ करती आई है? समिति विगत कई वर्षों से चालू हुई है, रजिस्टर्ड अभी 1 साल पहले हुई है। कुछ दोस्त मिल के हम लोगों ने ये प्लान किया कि समाज कल्याण के लिए कुछ न कुछ हमारे को भी आगे आना चाहिए। नियति ऐसी होनी चाहिए सबकी, किसी एक के बस का नहीं रहता कि समाज कल्याण में सरकार कोई सपोर्ट करे या और कोई लोग करें। हम सब के मिलकर काम करने का ज़रूरत रहती है। उसी सिलसिले में हम कुछ दोस्त मिलके ये एक सोसाइटी का गठन किए। और जैसा कि हम मेडिकल फील्ड से हैं तो देखते आ रहे हैं कि समाज में बहुत सारे ऐसे नीडी लोग रहते हैं जिनको दिक्कत जाती है कि बॉडी घर ले जाना है तो मुश्किल होता है उस समय पर। कभी सरकार की गाड़ियां टाइम से नहीं आ पाती, हम प्राइवेट गाड़ियां हमारी टाइम से नहीं आ पाती, तो दिक्कत जाती है, फाइनेंशियल इशू रहता है बहुत लोगों को। तो हमने ये प्लान किया कि भिलाई क्षेत्र में जो भी कोई दुर्घटना ऐसा होगी उसमें समिति सहयोग करेगी और वो गाड़ी निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराएगी। भिलाई क्षेत्र में कहीं भी जाना हो, उसमें किसी की दुर्घटना हुई, कोई सब ऐसा किसी अस्पताल से घर ले जाना हो या घर से किसी मर्चुरी ले जाना हो तो वो उपलब्ध कराएगी। अच्छा, ऐसे जीवरानी देवी सोसाइटी जो वेलफेयर सोसाइटी है, ये लगातार काम कर रही है। इससे पहले भी आप लोगों ने समाज सेवा कार्य में क्या कुछ कार्य करते हुए आए हैं? पहले भी हम निःशुल्क कैंप लगाए, बहुत जगह पे वस्त्र वितरण कराया, पर उस समय हमारी सोसाइटी ऑफिशियली रजिस्टर नहीं थी, तो हम लोग जाते थे, ये काम करते आ रहे थे। और
मेडिकल कैंप निःशुल्क जो लगाना हुआ या कहीं पे भी कपड़े वितरण करना हुआ ज़रूरतमंदों को, विंटर सीजन में हम लोग बैंकलेट वितरण कराते हैं, लोग बैठे रहते हैं जो नीडी सड़क के किनारे या रेलवे स्टेशन में, तो इस तरह की सुविधाएं हम लोग उपलब्ध कराते हैं उस पर। अच्छा, तो जैसे कि बताया जाता है कि जो लोग बॉडी को कहीं से कहीं पहुंचाने का काम, घर से हॉस्पिटल पहुंचाने का काम एक समाज सेवा काम है, लेकिन निःशुल्क बोलने के बावजूद भी कई लोग लेन देन का जो कार्य हो लगातार चलता है, कोई भी चीज़ को पूरी तरह से मॉनिटर नहीं कर सका है। आप लोगों ने कैसे मैनेज करने का प्लान किया है, कैसे मॉनिटर किया जाएगा इसको? अब उस पर दूसरे लोगों का क्या रहता है उसके बारे में तो जानकारी नहीं है, सबकी अपनी मजबूरियाँ रहती होंगी, किस तरह का प्लान रहता है, क्या सुविधाएं उनकी रहती हैं। हम लोगों ने इसके लिए एक QR कोड जनरेट किया है जो एम्बुलेंस में रहेगा। स्वैच्छिक दान जो सामाजिक लोग हैं वो अपनी इच्छा से स्वैच्छिक दान कर सकते हैं। बाकी हम सब लोग अपना जो सभी लोग हर जगह कहीं ना कहीं काम करते हैं, तो हम लोग अपने जो हम लोगों को वेतन मिलता है उसका एक फंड निकाल के रखते हैं उन चीज़ों के लिए जो समाज कल्याण में काम आए। अभी नई नई हमारी समिति है, हो सकता है आगे और लोग जुड़ें, सामाजिक लोग जुड़ें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज में काम करना चाहते हैं लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो आगे लोग सामने आएंगे और हम और अच्छा कर पाएंगे। आपकी समिति में अभी लगभग कितने लोग काम कर रहे हैं साहब? अभी हमारे समिति में 11 लोग सदस्य हैं इसके, सबकी अलग अलग जॉब प्रोफाइल है और सब अलग अलग जगह पे काम करते हैं। अच्छा, तो आपने बताया कि अभी समिति में एक ही एम्बुलेंस जो है वो रेडी हुआ है? जी, अभी एक एम्बुलेंस है और आगे हमारी चाहत रहेगी कि एक एम्बुलेंस में भी हमने 2 ड्राइवर रखे हैं जो 24/7 समय देंगे, और आगे हमारी चाहत है कि कुछ और गाड़ियाँ हम बढ़ा सकें, जिससे ये कभी ऐसा हुआ कि आपने कॉल किया और हम समय नहीं दे पाए और गाड़ियाँ नहीं पहुंच पाई, तो चीज़ें जिससे मैनेज हो सके, तो आगे और हम गाड़ियाँ बढ़ाएंगे। जी जी। और समाज से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग ऐसे दानदाता या इस तरह के लोग हैं वो सामने आएँ और हम सब मिलके काम करें। अच्छा, ये पूरे भिलाई में किन किन क्षेत्रों में आपकी सेवा पहुंची? भिलाई क्षेत्र जितने एरिया में आता है वो पूरे में रहेगा। भिलाई का क्षेत्र जो भी है, जितने हॉस्पिटल भिलाई में हैं वो किसी अस्पताल वाले कॉल कर सकते हैं, कोई भी प्राइवेट अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पताल, कोई पर्सन घर में ज़रूरत है, कोई सड़क दुर्घटना में कोई एक्सपायर हो गया है, पुलिस प्रशासन कहीं से भी कॉल कर सकती है, दुर्ग भिलाई में जहाँ भी है। किसी भी अस्पताल से, भिलाई से आपको दुर्ग के जो जिला अस्पताल है मरचुरी, वहाँ तक गाड़ी निःशुल्क छोड़ेगी। लाल बहादुर शास्त्री से दुर्ग जिला अस्पताल निःशुल्क छोड़ेगी। और भिलाई क्षेत्र में किसी भी जगह पे जब भी ज़रूरत होगी उसमें कॉन्टैक्ट नंबर हमने जनरेट किया है और उनको कॉल कर सकते हैं। ठीक। तो ये जीवरानी देवी समिति है और इस समिति ने ये कार्य शुरू किया है कि निःशुल्क मृत शरीरों को जहाँ भी पहुँचाना हो, घर में हो या फिर मरघट में हो, वहाँ पहुँचाने का काम जो है ये लगातार करते आएंगे। और जिन्हें भी ये काम अच्छा लगे उनके लिए एम्बुलेंस में एक बारकोड लगा हुआ है जिसका जो पूरा विस्तार है सर ने बताया है। तो और एक सवाल था सर कि आपकी समिति में आप लोग के साथ जुड़कर कोई काम करना चाहता है तो वो कैसे जुड़ेगा? उसके लिए एक फॉर्म है, सदस्य का सदस्यता फॉर्म रहता है। जी। वो सदस्य अपना फॉर्म भर के और वो समिति का सदस्य बन सकते हैं। ठीक। तो ये तमाम जानकारियाँ थी। अगर आपको ये खबर, ये सूचना अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस प्रकार के सेवा को प्राप्त करने के लिए इससे जुड़े जो कॉन्टैक्ट नंबर है हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे और इससे जुड़ी बाकी भी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए KP न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।